तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी 2.0 है। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, ये सीरीज हमारी मंडे टू फ्राइडे चलेगी। इसमें टोटल 35 लेक्चर होंगे जो हमारे डेली शाम को 6 PM पर आएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें टोटल हर उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जीके के हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे जीएस यानी कि जनरल साइंस के हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसका रिवीजन हमें कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए इस क्लास को लेने के बाद में 24 आवर्स के अंदर अंदर एक रिवीजन करना है, पहला रिवीजन। और दूसरा रिवीजन जो करना है इसमें वीकली करना है, यानी कि वीक में एक बार रिवीजन जो हमारा सैटरडे संडे को होगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास है और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो सैटरडे संडे में आप इसका रिवीजन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो ये हमारे आर्टिकल में कहा गया है 213 आर्टिकल में। ठीक है, और जो हमारा 214 आर्टिकल है ये हमारा हाई कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, और जो 210 है इसमें लैंग्वेज जो यूज होती है हमारे राज्य में, उसके लिए बोला गया है कि राज्य में जो हम कार्य करते हैं सरकारी, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो हमारे किस में कौन से आर्टिकल में दी गई है, वो 210 आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, और जो हमारा ये 212 है इसमें क्या बताया गया है, 212 में बताया गया है जो हमारा राज्य के विधानमंडल है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल की जो प्रक्रिया है उसमें जो हमारा न्यायालय होता है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1809 में लॉर्ड हस्ताक्षर किए ने महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर। कौन सा वो था लॉर्ड जिसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, अमृतसर की संधि पर? तो जो लॉर्ड था वो था मेटकैल्फ। ठीक है, इसने क्या था, हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के कवि ने की थी। कौन सा कवि था जिसने मेघदूत की रचना की थी? तो मेघदूत की रचना करने वाला जो कवि थे वो थे हमारे कालिदास। कालिदास थे, इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये एशिया का भी सबसे पुराना। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज राजा प्रथम कौन सी सन में राजा बने थे? तो ये राजा बने थे हमारे 1985 में, और ये किसके पुत्र थे? ये थे राजेंद्र, इनके पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा जो नहीं है वो कौन सी पहाड़ी है? तो वो पहाड़ी है पाटली हिल्स, यानी कि पाटली पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है?
तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है इंडो बांग्लादेश। कौन सी है? इंडो बांग्लादेश सबसे पुरानी सीमा है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में भी दोनों में सबसे बड़ा है, यानी इन दोनों में सबसे बड़ा है? तो जो इसमें सबसे बड़ा है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा पर्वत श्रृंखला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? बताओ कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल होता है हमारा आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो वो है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 52 होता है, इसमें क्या आता है? राष्ट्रपति आता है। क्या आता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा जो आर्टिकल 60 है, इसमें क्या आता है? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की शपथ इसमें आती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ी खेल की कौन सी जोड़ी सही है? तो देखो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन दे रखा कौन सी जोड़ी इसमें ठीक है। तो इसमें देखो सिर्फ जो है एक जो है, यानी पहली जोड़ी जो है सिर्फ वही ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी बास्केटबॉल है ना, उसमें हमारे कितने प्लेयर होते हैं? 5 होते हैं, इसलिए ओनली 1 ठीक है। सही है। अब हमें पता चला कि बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। और जो हमारे वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा ये जो आया हैंडबॉल या नेट बॉल, इस वाले में हैंडबॉल या नेट बॉल, इसमें हमारे होते हैं 7। ठीक है, और जो हमारे 9 जो होते हैं वो होते हैं हमारे बेसबॉल में। बेसबॉल में होते हैं 9। ठीक है, अच्छा एक और होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो में होते हैं 7। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोल्स अनटचेबल। जो अनटचेबल वाली बात है, ठीक है, ये किसके उसमें कही गई थी? किसने इस बात को लिखा था या किसने इस बात को कहा था? तो देखो इसे जो कहा था तो वो कहा था क्या नाम है इनका? खुशवंत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये खुशवंत सिंह नहीं है। खुशवंत सिंह तो है फ्रेंड टू पाकिस्तान वाले के हैं। ये हैं मुल्क राज आनंद। इन्होंने लिखी थी अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी लिखी थी इन्होंने लिखी थी मुल्क राज आनंद ने। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा गायक मुगल सम्राट जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्नों यानी 9 रत्नों में से एक था? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सबको पता है, वो कौन थे? तानसेन। ठीक है,
अब देखो इसमें एक चीज है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो था ये था तोतिया हिंद। क्या था? तूतिया हिंद। इसे तूतिए हिंद कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ये वस्तुकार वो थे, वस्तुकार। कौन थे? वस्तुकार। अच्छा, किसके काल में थे? तो ये थे शाहजहां के काल में थे। शाहजहां के काल में थे ये। ठीक है। और अमीर खुसरो जो हैं, ठीक है, ये क्या थे? जो अमीर खुसरो थे, ये जो अलाउद्दीन वो थे, अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल के थे। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब इसमें एक बचते हैं अल्लाह रखा। तो जो अल्लाह रखा थे, कहाँ थे अल्लाह रखा? चलो इनके बारे में अभी पता नहीं कि अल्लाह रखा कहाँ थे, इनके बारे में आप हमें बता देना, या फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, यानी कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क जो हमारा स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है। अच्छा, यहीं से एक बात आती है कर्नाटक, कि कर्नाटक में कौन कौन से पार्क हैं, या फिर गुजरात में कौन कौन से पार्क हैं, या राजस्थान में। तो राजस्थान के देखते हैं हम, और गुजरात के देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो बात आती है कि कर्नाटक में कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा है नागर होल नेशनल पार्क, और तीसरा है अंसी। ठीक है। गुजरात में जो है, गुजरात में है गिरी बंसा, तो गिर बंसा मरीन। ठीक है। अब राजस्थान की बात आती है, राजस्थान में है रणथंभौर। ठीक है। और सरिस्का। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद हमारा 26 है वो किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 26 है वो संबंधित है धार्मिक मामलों से। ठीक है। अब धार्मिक मामलों में कौन सा वाला? अब इसमें दो आ गए, एक धार्मिक ये आ गया, एक धार्मिक आ गया। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है हमें, वो दी गई है आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक है। अच्छा, इसमें एक आता है कि धार्मिक करों का भुगतान ना करना। ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल में हमारे 27 आर्टिकल में, और ये हमारा ये है हमारा 26 आर्टिकल में। सही है। अच्छा, तो फिर 25 आर्टिकल में क्या होगा? तो 25 आर्टिकल में धर्म का प्रचार प्रसार क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है। अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत और चीन की जो सीमा है उसे कितने सेक्टरों में बांटा गया है, ये बात पूछी गई है। तो इसे जो बांटा गया है, इसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ठीक है। अब कौन कौन से सेक्टर हैं वो हम लिख देते हैं।
पहला सेक्टर है वेस्टर्न लद्दाख। कौन सा है? वेस्टर्न लद्दाख। ठीक है। दूसरा है सेंट्रल हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और तीसरा है ईस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है, सिक्किम सिक्किम एंड अरुणाचल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है? ठीक है, तो मणिपुर की भारतीय मार्शल आर्ट कौन सी है? तो यह है थंग टा। कौन सी है? थंग टा। यह है मणिपुर की एक मार्शल आर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सिल्वर फर, जूनिप्स, पाइन और वार्च निम्नलिखित में से किस वन के आम पेड़ हैं? तो ये हमारे कौन से वन के पेड़ हैं? तो ये हैं पर्वतीय वन। कौन से हैं? पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उपनदी सही है? तो कौन सा युग्म है जो सही है? तापी, मंजरा, कृष्णा, गुप्तकृपा। तो हमारा देखो ये जो है, पहले तो नदी उपनदी कौन सा वाला ठीक है? तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें रखी हैं? कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा क्या है? सहायक नदी है। ताप्ती क्या है? ये भी सहायक नदी है। गोदावरी क्या है? ये भी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आपको बताना है कि इनमें से नदी उपनदी कौन सी है, कि एक नदी है और दूसरी उपनदी है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है, अब हम इसमें से बता सकते हैं कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी है, या फिर दोनों में से कोई सी भी नहीं है। ठीक है, कि या तो एक हो सकती है, दो हो सकती है, दोनों में से कोई नहीं हो सकती। तो कौन सी होंगी या आपको हमें बताना है कि है या नहीं है। ठीक है, या आपको हम बता ही देते हैं कि इससे बढ़िया तो कि कौन सी है, कि आप बार बार ढूंढें। तो देखो इसमें जो है हमारा सही आंसर जो है, इसमें हमारा है ओनली 2, यानी कि जो हमारी ये कृष्णा एक नदी है और दूसरी उपनदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह बाबर का था कौन था? मैं फरगाना की गद्दी पर बैठ गया जब वह 12 साल का था। तो कौन था जो कितने सन में बैठा था? ठीक है, तो देखो ये जो बैठे थे, ये बैठे थे 1500 नहीं, 1500 नहीं, 1500 तो ज़्यादा हो रहा है, 1500 में तो इन्होंने युद्ध लड़े थे। तो ये बैठे थे 1494 में। ठीक है, किस सन में बैठे थे? 1494 बैठे थे, और उस टाइम पर ये थे 12 साल के। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो नियासिन के नाम से जाने जाना वाला विटामिन कौन सा है? देखो नियासिन के नाम से जाने जाने वाला विटामिन हमारा होता है विटामिन B3। इसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो फिर किस किस को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, हम इस बात को देखते हैं। हमारा B1 जो होता है, तो B1 होता है हमारा थायमिन।
B1 को हम जानते हैं थायमिन के नाम से। अच्छा, फिर आता है B2। B2 को जानते हैं हम राइबोफ्लेविन के नाम से। ठीक, इसके बाद आता है B3, जो हमने देखा था, इसे हम जानते हैं नियासिन के नाम से। उसके बाद आता है B5, जो हमारा B5 है, इसे हम जानते हैं पेंटोथेनिक के नाम से, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, जब B6 जो होता है इसे जानते हैं हम डिक्सिन के नाम से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। डैश 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 बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, कौन सा लॉ है ये जो बताता है? ठीक है, तो ये जो है हमारा, यह है ग्राम्स लॉ। कौन सा है? ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ जो है ये हमें बताता है, ठीक है, और ये नियम जो बना था ये बना था 1848 में। ठीक है, अच्छा होता क्या है ये होता है R1/R2 परपेंडिकुलर अंडर रूट में D2/D1, फिर ये अंडर रूट में M2/M1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे कहा जाता है, जो कॉर्निया के पीछे मांसल संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, और ये कहाँ होती है? कॉर्निया के पीछे होती है। हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया के पीछे हमारी आइरिस होती है। ठीक, ये होती कैसे है? सपोज करो ये आँख बनी, यहाँ पे तो वो होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हो गया ये। ठीक है, और जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस होती है हमारी यहाँ, ये होती है हमारी आइरिस। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? देखो, वसा को जो तोड़ने में मदद करता है वो होता है लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज। ये हमारी वसा को तोड़ने में मदद करता है, लाइपेज। तो देखो, और हाँ, इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूँ। हमारे पास छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत जो होती है उसकी देखो लंबाई जो होती है हमारी 7 से 8 मीटर की लंबाई होती है। किसकी? छोटी आंत की। छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई इतनी होती है हमारी, कितनी? 7 से 8 मीटर की हमारी छोटी आंत होती है। सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग करता है? तो गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग कौन करता है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं, जो हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है कि तीसरे नियम का प्रयोग इसमें से कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।